क्या देश की व्यवस्था इतनी बेपर्द, इतनी बेशर्म हो चुकी है कि 22 मासूम चिराग बुझ जाएं और 22 परिवारों के आंगन में हमेशा के लिए अंधेरा छा जाए और सत्ता के गलियारों में केवल सन्नाटा और सियासत खिलखिलाए? जवाब दीजिएगा, क्या यही वो न्याय है जिसका ढिंढोरा 24 घंटे बीजेपी पीटती है? जो युवा रात भर जाग कर किताबों के पन्नों में अपने बाप का पसीना और मां के सपने तलाशते हैं, क्या उनका अंतिम अंजाम एक पंखा, एक रसीद बनकर रह जाएगा? जी हां, आज हम मुद्दा गर्म में बात उस गंदे सियासत की खेल की करेंगे जहां जेन जेड युवाओं के भरोसे का सरेआम कत्ल कर दिया गया। नीट के नाम पर फैला वो दलदल जिसने 22 होनहारों की बलि ले ली। बड़े बड़े मंचों से खोखले सांत्वना वायदे किए गए थे, कैमरे के सामने टीवी पर आंसू बहाने के नाटक हुए थे, लेकिन आज सच क्या है? सच यह है कि 14 परिवारों की चीखें आज भी सन्नाटे में दम तोड़ रही हैं। ना 1 रुपए की मदद पहुंची और ना ही व्यवस्था का कोई नुमाइंदा उनका हाथ थामने आया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN यूपी उत्तराखंड में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। आज हम मुद्दा गर्म है में आपको बताएंगे जेन जेड युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की धोखेबाजी, दगाबाजी का वो काला पन्ना, और उस दगाबाजी के रहस्य से पर्दा भी उठाएंगे जो आप अब तक नहीं जानते। साथियों, कोटा से लेकर प्रयागराज और लखनऊ की गलियों तक नीट परीक्षा का नाम सुनते ही आज हर मां बाप की रूह कांप जाती है। सपने बेचे गए थे पारदर्शिता के, सपने बेचे गए थे राम राज्य जैसे सुशासन के, लेकिन जब नीट धांधली की परत दर परत खुलने लगी, जब पेपर लीक के घिनौने तंत्र ने करोड़ों युवाओं का भविष्य मंडी में नीलाम कर दिया, तब जानते हैं क्या हुआ? एक के बाद एक 22 छात्रों ने फांसी के फंदे को गले लगा लिया। जरा सोच कर देखिए, 18-19 साल की उम्र, आंखों में डॉक्टर बनकर देश की सेवा करने का जुनून और सपना, और हाथ में जहर की शीशी। जब एक के बाद एक 22 लाशें बिछी तो बड़े बड़े सियासी दिग्गजों ने बयानों की झड़ी लगा दी। टीवी चैनल्स पर आकर बड़े बड़े दावे किए गए कि एक एक पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलेगा। पीड़ितों की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन जानते हैं आज जमीनी हकीकत क्या है? सरकारी फाइलों, आधिकारिक रिपोर्ट्स, धरातल पर हुई जांचों से जो सच सामने आया है वो कलेजा चीर देने वाला है। इन 22 में से 14 परिवार आज पाई पाई को मोहताज हैं। कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ाने वाले मां बाप आज सड़कों पर कटोरा लेकर खड़े हैं और वायदे करने वाले सत्ताधीश अपने वातानुकूलित कमरों में मुस्कुरा रहे हैं। क्या यह धोखाधड़ी नहीं है? क्या यह उस युवा पीढ़ी के साथ गद्दारी नहीं है जिसने अपना सब कुछ झोंक दिया था? अब जरा गौर से सुनिए वो बात जो आपसे छुपाई गई। 14 परिवारों के घर जाकर जब हकीकत खंगाली गई तो जो दर्द बाहर आया उसे सुनकर पत्थरों का दिल भी पिघल जाए। एक एक मां रोते रोते कहती है, हमारे बेटे ने जब फांसी लगाई तो लगा कि दुनिया खत्म हो गई। नेताओं ने कहा था मदद भेजेंगे, जांच बैठाएंगे, लेकिन आज महीनों बीत गए, न किसी मंत्री का फोन आया, न किसी संस्था का लिफाफा आया। यहां तक कि समाज सुधार का दावा करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी जैसे संगठनों से भी उनका कोई हाल पूछने नहीं आया। जरा सोचिए, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी से लेकर सरकार की बड़ी बड़ी कमेटियां सब की सब गायब हैं। जानते हैं आखिर क्यों? क्या युवाओं का खून इतना सस्ता हो गया है
कि चुनाव खत्म होते ही उनकी मौतों का हिसाब भी रद्दी के भाव फेंक दिया जाता है। जिस जनजेट वोट बैंक को साधने के लिए डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप्स और युवा भारत का झुनझुना बजाया जाता है, उसी युवा के मरने पर यह रहस्यमयी खामोशी क्यों छा जाती है? क्या सत्ता में बैठे लोगों को लगता है कि भारत का युवा बेवकूफ है? क्या उन्हें लगता है कि धर्म और बयानों की अफीम चटाकर 22 बच्चों की मौत के दाग धो दिए जाएंगे? जवाब दीजिए। अगर आज आपके घर का चिराग इस भ्रष्ट सिस्टम की चढ़ी चढ़ जाता तो क्या आप भी इस झूठे दिलासे पर खामोश बैठते? आधिकारिक दस्तावेजों और स्थानीय प्रशासन की रिपोर्ट्स के आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए। जांच आयोग गठित किए गए कि नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन रिपोर्ट का क्या हुआ कोई नहीं जानता। या फिर रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई हो। नीट की परीक्षा कराने वाले एजेंसियों पर जब जांच की आंच पहुंची तो बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए पूरा का पूरा ध्यान भटका दिया गया। मुआवजे की फाइलों को लाल फीता शाही के नीचे ऐसा दबाया गया कि 14 परिवारों तक एक ढेला नहीं पहुंचा। बीजेपी और आरएसएस का वो ढांचा जो हर छोटे बड़े मुद्दों पर युवाओं को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाता है, जब उन्हीं युवाओं के हक, उनके जीवन और उनके मुआवजे की बात आई तो पूरी तरह से बीजेपी आरएसएस का चेहरा बेनकाब हो गया। क्योंकि युवाओं को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का मोहरा समझा जाता है। चुनाव के दौरान रैलियों में जनजी को देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन जब नीट के घपले उसी भविष्य को निगल जाएं तो हर कोई पल्ला झाड़कर खड़ा हो जाता है। यह सिर्फ 22 सुसाइड नहीं है, ये 22 संस्थागत हत्याएं हैं और 14 परिवारों को मुआवजा न देना उस घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। आधिकारिक फैसले केवल उन बयानों तक सीमित रहे और जमीन पर मिला तो सिर्फ और सिर्फ धोखा, उपेक्षा और अंतहीन इंतजार। साथियों, आज सवाल सिर्फ उन 22 परिवारों का नहीं है, सवाल आपके और हमारे बच्चों के भविष्य का है। अगर आज हम इस धोखाधड़ी पर खामोश रहे तो कल किसी और का मासूम इस भ्रष्ट सिस्टम की बलि चढ़ जाएगा। क्या आपको लगता है कि नीट में हुए इस बड़े घोटाले और 22 मासूमों की मौत का हिसाब होना चाहिए? क्या 14 परिवारों को तुरंत मुआवजा और न्याय नहीं मिलना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बेबाक होकर लिखिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह आवाज उन बंद दरवाजों तक जरूर पहुंचे जो बहरे बने बैठे हैं। YBN यूपी उत्तराखंड चैनल को फौरन सब्सक्राइब कीजिए ताकि सच जिंदा रहे। नमस्कार।